नमस्ते बच्चों, कक्षा 10वीं के बीजगणित विषय में आपको स्वागत है। आज हम लोग वर्ग समीकरण दूसरा पाठ, इसमें गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण को कैसे हल करेंगे उसको हम सीखेंगे। जबकि इसके पहले वाले वीडियो में गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण को कैसे हल करते हैं दूसरे तरह के सवाल मैंने आपको सिखाया हुआ है। आज मैं आपको नए प्रकार का सवाल सिखाऊंगा। वो सवाल कैसा है? ऐसा वर्ग समीकरण जिसमें पहले पद में, दूसरे पद में या फिर तीसरे पद में कनिष्ठ संख्या हो, तो ऐसे वर्ग समीकरण को हम कैसे हल करेंगे मैं यहाँ आपको उदाहरण के माध्यम से दिखा रहा हूँ। आप यहाँ ध्यानपूर्वक देखें। तो आपका ये पहला सवाल है बच्चों, करनी में 2x² प्लस 3x प्लस करनी में 2 बराबर 0, ऐसा हमें वर्ग समीकरण दिया गया है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि प्रथम पद के गुणांक में अंतिम पद से गुणा करते हैं। तो आप करनी में 2 गुणे करनी में 2 करेंगे, करनी में 2 गुणे करनी में 2, यानी आपको क्या मिला? 2 मिला। अब इस 2 का हमें ऐसा खंड करना है जिसको जोड़ने पर 3 मिले और गुणा करने पर 2 आए। तो आप देख रहे हैं 2 1 का 2, 2 और 1 जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 3। अर्थात प्यारे बच्चों, इस 3x की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2x धन x धन करनी में 2 बराबर 0। यहाँ पर है आपका करनी में 2x²। अब हम सामान्य पद कैसे प्राप्त करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर है आपका करनी में 2x²। यहाँ पर आप 2 देख रहे हैं, यानी 2 की जगह पर मैं करनी में 2 गुणे करनी में 2 लिख सकता हूँ, प्लस करनी में 2 गुणे करनी में 2x प्लस यहाँ पर x दिया है, x लिखे, प्लस करनी में 2 बराबर 0। अब मुझे जोड़ी बनाना है, उचित जोड़ी बनाएंगे जिससे कि हम सामान्य पद ले सकें। तो देखिए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है, यानी हम 2-2 की जोड़ी बनाएंगे। तो पहली जोड़ी आपकी बन रही है, आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और आपकी दूसरी जोड़ी यह है। तो पहली जोड़ी में हम देखेंगे कि सामान्य पद कौन कौन से हैं। करनी में 2 यहाँ भी है, करनी में 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। तो हम इसको करनी में 2x को कॉमन लेंगे। यहाँ x की घात 1 है, तो जो छोटी घात होती है उसी को हम कॉमन लेते हैं। x घात 1 को हम कॉमन लिए हैं। यहाँ घात 1 लिखें या ना लिखें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अभी इसे हमने सामान्य पद लिया। करनी में 2x से करनी में 2x² में भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? x मिलेगा। फिर करनी में 2x से इसमें इस पद में भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोचो, करनी में 2 और x कट जाएगा, करनी में 2 और x कट जाएगा, क्या बचेगा? करनी में 2। तो हमने यहाँ लिखा करनी में 2। इसी प्रकार से जो दूसरा यहाँ दिया है, दूसरी जोड़ी है, इसमें कोई भी पद हमें सामान्य नहीं दिख रहा है, यानी कॉमन नहीं दिख रहा है। यदि कोई भी पद कॉमन या सामान्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में एक सदैव कॉमन होता है। यहाँ पर जो भी चिन्ह है, प्लस है तो +1 और माइनस है तो -1 हम कॉमन लेंगे, अर्थात सामान्य पद लेंगे। यहाँ पर +1 आपने कॉमन लिया, यहाँ पर आपके पास आया x, और करनी में 2 में जब आप 1 से भाग देंगे तो आपको आया करनी में 2 बराबर 0। अब फिर से बच्चों ध्यान देना है, यहाँ फिर से हमें सामान्य पद ढूंढना है। तो देख रहे हैं x प्लस करनी में 2 यहाँ भी है और x प्लस करनी में 2 यहाँ भी है। इसे हमने कॉमन लिया तो x प्लस करनी में 2 इसे हम लिए। अब यहाँ पर बचा हमारा करनी में 2x और यहाँ पे बचा +1। तो इस प्रकार से 2 हमें पद यहाँ प्राप्त हुए, x प्लस करनी में 2 गुणे करनी में 2x + 1। अब हम देखेंगे कि x प्लस करनी में 2 बराबर 0 या करनी में 2x + 1 बराबर 0। क्यों? इसका भी एक नियम होता है। यदि a गुणे b बराबर 0 तो या तो a बराबर 0 होगा या तो फिर b बराबर 0 होगा, या फिर दोनों 0 होंगे, क्योंकि 0 में 0 से गुणा करने पर 0 आता है। किसी भी संख्या या अक्षर में 0 से गुणा करिए तो भी 0 आता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए।
तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसलिए x धन करनी में 2 बराबर 0 या करनी में 2x + 1 बराबर 0। अब यहाँ मैं पक्षांतर कर रहा हूँ, x बराबर क्या होगा माइनस करनी में 2 और यहाँ पे करनी में 2x बराबर -1 यानी x बराबर -1 बटे करनी में 2। तो प्यारे बच्चों आपको उत्तर प्राप्त हुआ। यहाँ पर दिए गए वर्ग समीकरण के हल, दिए गए वर्ग समीकरण के हल x बराबर माइनस करनी में 2 तथा x बराबर -1 बटे करनी में 2 है, ऐसा आप लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों यह जो पहला सवाल है इसको मैंने आपको हल करके दिखाया। इसी पर आधारित मैंने एकदम उसी तरह का सवाल यह आपको चौथा सवाल घर काम में दिया है। घर काम के बारे में मैं बताता हूँ आपको। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बीच वाला पद है इसमें हमें कर्निस्थ संख्या मिली यानी करनी में 6 है। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं ध्यान से। तो यहाँ आपका दूसरा प्रश्न है 2m² + 2√6 यानी 2 करनी में 6m + 3 बराबर 0, ऐसा आपको दिया है। यहाँ भी वही बात ध्यान में रखनी है कि प्रथम पद का गुणांक 2 है और अंतिम पद 3 है, यानी 2 और 3 का जब आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 × 3 बराबर 6। अब 6 का हमें ऐसा खंड करना है कि मध्यम पद 2 करनी में 6 आए। अब बच्चों जरा ध्यान दो, मैं 6 को इस तरह से लिख सकता हूँ, करनी में 6 गुणे करनी में 6 मैंने लिखा इसे। अब मैं इस करनी में 6 और करनी में 6 को जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2 करनी में 6, क्योंकि यहाँ भी एक है गुणांक छिपा है और यहाँ भी एक गुणांक है। 1 और 1 कितना होता है 2, और करनी में 6 यहाँ भी है, करनी में 6 यहाँ है, तो वह कॉमन हुआ, हमें 2 करनी में 6 यहाँ पर मिलेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो बीच वाला पद है इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ करनी में 6 गुणे करनी में 6 प्लस करनी में 6। तो यहाँ पर यह लिखना होगा, थोड़ा सा ध्यान दो, गुणे नहीं लिखना है बच्चों, आपको यहाँ ध्यान देना है। करनी में 6m प्लस करनी में 6m, ध्यान देना है। तो यहाँ पर आएगा आपको करनी में 6m प्लस करनी में 6m, यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर क्या है आपको +3 लिखा हूँ बराबर 0। यहाँ पर हमें अभी लिखना है 2m², उसे भी हम लिखेंगे। अब हमें सामान्य पद लेने के लिए उचित जोड़ी बनानी पड़ती है, लेकिन उचित जोड़ी बनाने के पहले जो इसमें दिए गए पद हैं उसे हम उसके खंड तैयार करते हैं ताकि हम कॉमन टर्म या सामान्य पद ले सकें। तो उसके लिए आप देख सकते हैं बच्चों, इस 2 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ, 2 की जगह पर लिखना है करनी में 2 गुणे करनी में 2m², और यहाँ पर आपका जो 6 है करनी में, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ करनी में 2 गुणे करनी में 3m प्लस करनी में 2 गुणे करनी में 3m। दोनों जगह मुझे सेम पद लिखना है, प्लस इस 3 की जगह मैं लिख सकता हूँ करनी में 3 गुणे करनी में 3 बराबर 0। यहाँ पर आप जरा विशेष ध्यान देना बच्चों। अब आप देखिए, आपका एक पहला पद और ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद, तो 2-2 की हम जोड़ी बनाएंगे। ये आपकी हुई पहली जोड़ी और यह हुई दूसरी जोड़ी। अब यहाँ पर हमें सामान्य पद लेना है, यानी कॉमन टर्म लेना है। करनी में 2 यहाँ है, करनी में 2 यहाँ भी है, यहाँ पर यम है, यहाँ पर यम है, यानी हमारा जो कॉमन आएगा करनी में 2m हमने कॉमन लिया।
अब इसी करनी में 2m से इसमें भाग देंगे पहले पद में, तो हमें मिलेगा करनी में 2m, और फिर इससे जब हम इसमें भाग देंगे दूसरे पद में, तो करनी में 2 और m कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, करनी में 3। यहाँ पर लिखे, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें करनी में 3 कॉमन है, केवल करनी में 3 यहाँ भी है, करनी में 3 यहाँ भी है, तो प्लस करनी में 3 हमने कॉमन लिया। अब हमें कोष्टक में क्या मिल रहा है, करनी में 2m प्लस करनी में 3 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि पहले पद में और दूसरे पद में सामान्य पद करनी में 2m धन करनी में 3 है, तो इसे हमने ले लिया, करनी में 2m धन करनी में 3, ये आपका कॉमन हुआ। अब यहाँ पर क्या बचा, करनी में 2m प्लस करनी में 3 बराबर 0। बच्चों फिर से जैसे मैंने इसके पहले वाले सवाल में सिखाया वैसे ही आपको करना है, करनी में 2m प्लस करनी में 3 बराबर 0, या करनी में 2m प्लस करनी में 3, दोनों मान समान आने वाले हैं, आप समझ गए होंगे। करनी में 2m बराबर माइनस करनी में 3, यानी m बराबर माइनस करनी में 3 बटे करनी में 2। इसी प्रकार से इस तरफ भी करनी में 2m बराबर माइनस करनी में 3, यानी m बराबर माइनस करनी में 3 बटे करनी में 2। इसका भी उत्तर आप उसी प्रकार से लिखोगे, दिए गए वर्ग समीकरण के हल, दिए गए वर्ग समीकरण के हल क्या है, माइनस करनी में 3 बटे 2, x बराबर m बराबर तो m बराबर लिखेंगे, x बराबर तो x बराबर है, 2 बार आए हैं, आप लिख सकते हैं एक ही बार लिखिए क्योंकि वही मान समान है। तो m बराबर माइनस करनी में 3 बटे 2। इसी प्रकार से बच्चों एक सवाल और है जो तीसरा सवाल है, इसके लिए मैं ज़रा यहाँ से आपको फिर से मिटा कर लिखता हूँ तो ही आप कर पाएंगे। तो आपका तीसरा प्रश्न है y² माइनस 2 करनी में 5 y प्लस 5 बराबर 0, इस प्रकार से आपका प्रश्न है। इसके बारे में बच्चों सोचिए कैसे आप हल करेंगे, क्योंकि यह सवाल भी उसी प्रकार से है जैसे कि मैंने आपको 2 सवाल अभी सिखाए, तो इसको भी मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। और इसके बाद जो आपको गृह कार्य दिया जाएगा उसे आप बहुत अच्छी तरह से करिए। आप लोग गृह कार्य बच्चों करते नहीं हो, बार बार आपको व्हाट्सएप किया जाता है, वीडियो किया जाता है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते, और ऐसा न करने पर आप ही का नुकसान होने वाला है। यहाँ से शिक्षकगण जो भी आपको वीडियो भेज रहे हैं सभी विषय के वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए और उससे संबंधित जो भी गृह कार्य है उसे आप अच्छे से करिए। तो ठीक है बच्चों, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो इस प्रकार से है, यहाँ पर y² माइनस 2 करनी में 5 y प्लस 5 बराबर 0। प्यारे बच्चों यहाँ भी हमको ध्यान देना है, y² का गुणांक 1 है और यहाँ अंतिम पद यानी तीसरा पद जो है 5 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 गुणे 5 बराबर कितना है 5। अब 5 का आप ऐसा खंड तैयार करिए जिसको जोड़ने पर -2 करनी में 5 आए, यानी क्या करना होगा आपको, 5 को आप लिख सकते हो करनी में 5 गुणे करनी में 5। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको अगर जोड़ना चाहूँ तो गुणा करने पर मुझे 5 मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ माइनस करनी में 5 इस तरह से, और यहाँ भी मैं लिखा लगाऊँ गुणे के रूप में माइनस करनी में 5, आप थोड़ा ध्यान दो, गुणे माइनस करनी में 5। अब जरा ध्यान देना, तो माइनस और माइनस पूरा क्या होगा प्लस,
करनी में 5 जुड़े करनी में 5, 5 आएगा। अब इसको मैं ज़रा जोड़ रहा हूँ तो माइनस और माइनस चिन्ह समान है, माइनस ही आएगा। इसके पहले 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, और करनी में 5 है तो 5। तो हमारा जो बीच वाला पद है वो मिल रहा है यहाँ पर। इस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इन्हीं की चीज़ों के साथ में माइनस करनी में 5x माइनस करनी में 5 y है तो y देखिए बार बार आप x का सवाल हल करते हैं तो x लिख सकते हैं, इससे हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो माइनस करनी में 5 y माइनस करनी में 5 y प्लस 5 बराबर 0, और यहाँ पर लिखा है आपको y²। अब हमें ध्यान देना है कितने पद हैं, 1 2 3 4, तो 2 की जोड़ी बनाए, पहली जोड़ी और ये हुई दूसरी जोड़ी, यानी यहाँ से आप y कॉमन लिए, y माइनस करनी में 5 और यहाँ से करनी में 5 आप कॉमन लिए। ध्यान देना यहाँ पे एक स्टेप आप चाहे तो ध्यान में रखें तो अच्छी बात है, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ेगा आपका। तो माइनस करनी में 5, अब आप कहेंगे कि माइनस करनी में 5 तो नहीं ले सकते कॉमन, क्योंकि यहाँ तो करनी में 5 है ही नहीं, लेकिन आप 5 की जगह में करनी पे 5 जुड़े करनी में 5 ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, y माइनस करनी में 5, जैसा कि यहाँ करके दिखाया है। देखिए 5 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ करनी में 5 जुड़े करनी में 5। तो अब मुझे यहाँ लिखे हमने 0। अब आप देख रहे हो y माइनस करनी में 5 और y माइनस करनी में 5 कॉमन आया, y माइनस करनी में 5 और यहाँ क्या बचा, y माइनस करनी में 5। दोनों ही पद समान है, आप यहाँ लिख सकते हैं y माइनस करनी में 5 बराबर 0, y माइनस करनी में 5 बराबर 0, यानी y बराबर करनी में 5। और यहाँ भी आपका वही सेम उत्तर आया, y बराबर करनी में 5। उत्तर लिख देंगे, दिए गए युगपत समीकरण का हल, युगपत समीकरण का हल क्या है, y बराबर करनी में 5 है। यह हमको ध्यान देना है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर युगपत नहीं, प्यारे बच्चों आपको वर्ग समीकरण ध्यान दो, युगपत समीकरण ध्यान में आ गया, आप यहाँ वर्ग समीकरण लिखेंगे। वर्ग समीकरण हमारा ये वर्ग समीकरण, क्योंकि इसकी महत्तम घात कितनी है, 2 है। तो दिए गए वर्ग समीकरण का हल y बराबर करनी में 5 है। अब इसी पर आधारित प्यारे बच्चों मैंने 3 सवाल आपको और घर काम में दिए हैं। ये चौथा प्रश्न है, सेम पहले पर आधारित है, और ये 5वां जो है दूसरे प्रश्न पर आधारित है, और ये जो छठा प्रश्न है वो तीसरे प्रश्न पर आधारित है। तो मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग अच्छी तरह से इन सभी प्रश्नों को समझ गए हैं। आप वीडियो 2-4 बार देखिए, अच्छे से समझिए, और दिए गए घर काम को जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको सवाल नहीं आएगा। यदि आपको कोई समस्या या दिक्कत है तो आप शुक्रवार तक मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।